रख तू हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रुक मत जाना, टूट मत जाना, ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज का जो दौर है, जिस जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, विद्यार्थी बहुत छोटी सी घटना से घबरा जाता है, हताश हो जाता है, बेचैन हो जाता है, निराश हो जाता है, यहां तक कि डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड तक कर लेता है। सब कुछ होते हुए भी, धन होते हुए भी, शरीर अच्छा होते हुए भी, आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होता है, लेकिन मानसिक दृष्टि से इतना कमजोर हो जाता है। तो आज मैं आपको मिला रहा हूं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक ऐसी शख्सियत जिनको देखने में तकलीफ होती है, लिखने में तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी आरएस ऑफिसर है, प्रगति सिंघल। प्रगति, आपको पूरा राजस्थान सुन रहा है, भारत देख रहा है, और आज के जो विद्यार्थी है, मैं तो पिछले 30-35 साल से इसी फील्ड में हूं, हष्ट पुष्ट विद्यार्थी, सब तरह से संपन्न, माँ बाप भी संपन्न, लेकिन फिर भी छोटी छोटी परीक्षाओं से घबरा जाता है। आपने इतनी बड़ी तकलीफ, जिसे यूं कहें कि अचानक यदि किसी आदमी देख नहीं पाता, आंख जब बंद हो जाए तो वो सोचे कि मैं अब कैसे जीऊंगा, फिर भी आपने राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा पास की और आज आप स्टेट जीएसटी में ऑफिसर हैं। तो आप एक बार विद्यार्थियों को बताएं, जो निराश है उनको मोटिवेट करें कि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे कैसे करें। जरूर सर। सबसे पहले तो मैं प्रज्ञान आरएस एकेडमी का धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना बड़ा इन्होंने ऑनर दिया मुझे, उसके लिए सर का बड़प्पन है। मैं यही कहना चाहूंगी सभी बच्चों से, चाहे वो 10th के हों, 12th के हों, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहे हों या फिर इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम आईएएस की तैयारी कर रहे हों। मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि ये मेरे साथ दिक्कत है, बल्कि मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि मैं खुद को बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन समझती हूँ। मेरा शुरू से यही मानना रहा है कि अगर आपके पास कोई एक चीज की कमी है तो आप उस कमी को कमी ना समझें, उसको अपनी विल पावर बनाएं, स्ट्रांगनेस बनाएं। वेरी गुड। उसी से अपन लोग आगे जा पाएंगे। जैसे 10th के अंदर बच्चा आता है और वो कहता है कि मेरी मैथ्स खराब है, लेकिन अगर वो पूरे एक साल यही समझेगा कि मेरी मैथ्स खराब है और मैं 10th निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो तय है कि उसकी 10th नहीं निकलने वाली, बल्कि मैथ्स तो छोड़ो, दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी वो फोकस नहीं कर पाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसको और एक दूसरा बच्चा है जिसको ये पता है कि मेरी मैथ्स खराब है, वो मैथ्स पे दिन के 2 घंटे डेली दे रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो मैथ्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आराम से अच्छा करेगा और मैथ्स में डिक्टेंशन लेके पास होगा। तो ये हमको डिसाइड करना है कि हमें कौन सी कैटेगरी का बच्चा बनना है। किसी के कहने पर अपन को नहीं करना कि आप में ये कमी है। जैसे मैं थी, मुझे जब मेरी ये प्रॉब्लम आई थी तो बहुत से लोगों ने कहा था कि आप पढ़ाई का जो विषय है ये छोड़ दो, क्योंकि इसमें देखने का काम है। आज तो बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज से 5-7 साल पहले अगर अपन जाएं तो उसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज ये टेक्नोलॉजी आई है। तो जब मैंने उस टाइम पे, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली का, मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। मतलब इस मामले में मैं अपने आप को लकी भी कह सकती हूँ कि अगर मैंने ये बात कही है सुबह उठकर पापा को या मम्मी को कि मुझे ये चीज करनी है, तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुझसे नहीं होगा, तेरे को दिखता नहीं है। उन्होंने सर मैं मतलब आपको बताऊं, शुरू से मुझे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करा है। बिल्कुल।
जैसे मैं कई दूसरे ब्लाइंड्स को भी देखती हूँ, तो मैं उनको देखती हूँ, उनको चलने में दिक्कत आ रही है, यहाँ तक कि घर के छोटे-छोटे काम में दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे ये कहा है कि आप सारे काम करो, बिल्कुल। सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करो। हम्म, तो जब मैं कर सकती हूँ, तो और भी लोग आराम से कर सकते हैं। क्योंकि रही आपने एक लाइन बोली थी, कमी को कमी ना बनाए, उस हाँ, कमी को विल पावर बना अपनी लें। विल पावर बनाए। और ये आपकी हो गई विल पावर, एक हुँ, एबिलिटी, योग्यता। मतलब अगर कोई कहता है ना आपको कि तुझसे नहीं होगा ये चीज़, तो आप उसको एक चैलेंज की तरह लो कि अब तो मुझे इसको ये चीज़ करके ही दिखानी है। और वो आपने करके दिखाया। हाँ सर। फिर आपने ये कैसे सोचा कि करना है तो फिर आरएस ही बनना है? टीचर भी तो बन सकती थी आप। हाँ सर, बन सकती थी। मेरी इस डिसेबिलिटी के साथ तो बहुत लोगों ने कहा था कि बीएड कर लो, इसको बिल्कुल। टीचिंग लाइन में डालो। हाँ, ये तो प्रशासनिक सर्विस है। लेकिन मैं आरएएस बनने के बाद भी तो टीचिंग कर सकती हूँ ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ तो मतलब है ही कि नॉर्मल आप जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के टीचर टीचिंग लाइन में जाएँगे तो आपको बहुत से ब्लाइंड्स मिलेंगे। हम्म। लेकिन आरएएस, आईएएस के अंदर तो आपको मुश्किल ये से अब हमारे बच्चों को ये सुनाओ कि आप देख नहीं सकती, आप पढ़ हाँ, नहीं सकती, फिर भी हाँ, इतना बड़ा कैसे सोचा? मतलब आप छोटा सोचना तो आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं है। नहीं है सर। तो आपने आरएस का कैसे सोचा, बताइए? ये तो प्री होती है, मेंस होता है, हाँ, इंटरव्यू होती है, हाँ, कितना हर चरण में आपको कितनी तकलीफें भी आई होगी। बहुत सी तकलीफ़ें आई हैं। तो फिर आप इन अपन को बच्चों को, हताशा हमारे भी होती है। हमारे इन बच्चों को, जिनकी सोच इतनी छोटी होती है, पढ़ते हैं 2-3 महीने में ही घबरा जाते हैं, नहीं, ये या फिर एग्ज़ाम तो कभी कोई प्री का एग्जाम इनका इनके खिलाफ चले जाता है तो भी टूट जाते हैं। नहीं। आप बताइए कि आपने इतना बड़ी सोच को कायम कैसे रखा? मैंने इसको कायम रखा, देखो हर किसी की लाइफ में सर आते हैं दौर, अपन जब पढ़ते रहते हैं ना, हम्म। तो डिस्ट्रैक्ट तो होते ही होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि फैमिली में फंक्शंस भी होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। वो एज भी होती है कि सब फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, अपना भी मन कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपको आरएस, आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, तो सब चीज़ छोड़नी होगी। मेरा प्री क्लियर हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, हम्म। मेंस मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ था। हम्म। वो अभी शायद होता या नहीं होता, लेकिन उस समय मेरी मदर के पेसमेकर लग रहा था सर, अच्छा, अच्छा। तो वो मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ था। हम्म। फिर 18 वाली वैकेंसी आई थी, तब मैंने फिर से ट्राई करा था और इसमें भगवान जी की कृपा से मेरे तीनों ही स्टेप क्लियर हो गए थे। वाह, बहुत लेकिन बढ़िया। इसमें हम लोगों की ये बहुत बड़ी धैर्य की परीक्षा थी। 16 में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, 18 में प्री का पेपर हुआ, 19 में मेंस का पेपर हुआ और नहीं, 19 के मेरा बाद वो सवाल है जो बच्चे सुनना चाहते हैं। इतनी बड़ी सोच, होता है ना, नजरिया आपने सर इतना क्यों पहाड़ से भी बड़ा। सोचा, क्यों अपन सोचें, छोटा क्यों सोचें सर? ये बात आप सब लोग, सभी विद्यार्थी ये सुन लें। सोचें तो जब सोचना ही है तो अपन बड़ा सोचें जब ना। आपको सोचना है जिंदगी के बारे में, अर्थात कोई सरकारी नौकरी के बारे में, तो फिर छोटा क्यों सोचें? हुँ, प्रगति सिंगल जब आरएस बन सकती है तो आप ये सोचो। ये और सुना दीजिए कि पढ़ने का तरीका, क्या टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए, या कैसे टीचरों से बच्चों को रिश्ते बनाने चाहिए? देखो सर मेरा इसमें मानना है कि 3 तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। हम्म। अगर किसी को सेल्फ पढ़ाई करनी है, हम्म। तो वो बेस्ट कोचिंग की अपनी बुक्स ले वेरी गुड। और टेक्स्ट बुक भी उसको पढ़नी ही पड़ेगी। हम्म। और अगर वो कोचिंग जॉइन करता है, हम्म। तो एक पर्टिकुलर उसको एक फिक्स शेड्यूल मिलता है। बिल्कुल। मतलब सेल्फ पढ़ाई में हो सकता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में ना निकले, हाँ, हाँ। लेकिन कोचिंग के थ्रू हो सकता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए, हम्म। क्योंकि उसको वहाँ पे पूरा मटेरियल रेडी मिलता है। हम्म। सेल्फ पढ़ाई में उसको मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, हम्म। लेकिन कोचिंग में उसको मटेरियल रेडी मिलेगा, रेडी सारे मिलेगा। टीचर्स उसके लिए लगे रहेंगे, हम्म। क्योंकि मतलब उन सब का भी एक वो होता है, कोचिंग का भी, बिल्कुल, कि वो पूरा एक स्टाफ लगा रहता है कि हाँ अब सिलेबस चेंज हुआ है, कहाँ से मैटर लेना है, किधर करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो एक फिक्स होता है। मेरा आपसे लास्ट सवाल है, हम्म, क्या कभी आप घबराए नहीं बीच में परीक्षा घबराई देते थे थी, तब?
क्या मैं होगा, कैसे जीवन कटेगा, ऐसा कभी हुआ? बहुत बार होता है सर, अच्छा। बहुत बार हुआ है। जब हुँ। अपन प्री का एग्ज़ाम देते हैं या हाँ, प्री के हाँ। एग्ज़ाम से पहले भी कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, अपन से अटेंड होगा, नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन तो हाथ में ही नहीं है। तो वो पॉइंट कौन-सा है जो आपको भीतर से कहता था कि नहीं होगा? वो इसी कौन-सी शक्ति है? ये अपनी विल पावर होती है वो सर। आपकी विल पावर है कि होगा। ये हर बच्चे को हर एग्ज़ाम्स में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, हुँ। आप अपने मन में ये फिक्स रखें कि मुझसे ये चीज़ होगी, मुझे ये चीज़ करनी है और होगी तो वो होनी ही है। ये नहीं सोचना कि ये चीज़ नहीं होगी। आजकल बच्चे बहुत शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं शॉर्ट? मैं तो लाइफ़ में कुछ भी शॉर्ट नहीं होता सर। भाई मेहनत करनी है तो हनुमान जी करो। मैं तो कहता हूँ हाँ, हनुमान जी करनी की है। तरह ऐसे करो कि पूरे पहाड़ को ही उठा के ले चलो। हाँ, हाँ, कोई से भी एग्ज़ाम में शॉर्टकट नहीं होता सर, शॉर्टकट नहीं होता। नहीं होता और तो शॉर्टकट आप लेंगे तो आप बीच रास्ते में से ही वापस लौटना जितने भी पड़ेगा। विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, माता-पिता भी सुन रहे हैं, वो माता-पिता जो अपने बच्चों के बारे में कभी-कभी सोचते हैं कि बेटा रास्ता भटक रहा है, सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, आलसी है। आप ऐसे उदाहरणों से आप प्रगति यहाँ हमेशा आती रहती है। आप इनसे मिलवाइए अपने बच्चों को कि आप जब आरएस बन सकती है, तो फिर आपके बच्चे क्यों नहीं बन हर सकते दृष्टि सर? से वो सब बन सकते हैं जो आप चाहते हो। तो अगली बार आपसे मिलते हैं अच्छे एक बात मैं और सवालों कहना के साथ। चाहूँगी, जी। 1 मिनट सर। जैसे मैंने कोचिंग की बात बोली थी यहाँ पर, हुँ, हुँ। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये बीएल मीना सर हैं, इनके निर्देशन में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। इंटरव्यू के अंदर भी और यहाँ पे भी जैसे आएँगे तो इन्होंने अपना एक प्रज्ञान आरएस अकेडमी के नाम से ऐप भी बना रखा है। उसको आप सभी लोग जो भी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो डाउनलोड भी करें और यहाँ पे फिक्स मतलब आपको चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ेंगी। सब चीज़ों का मैटर एकदम रेडी है। यहाँ मेरे सामने भी ये रखी हुई हैं बुक्स, ये रेडी हैं, बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आज नया शुरुआत करते हैं। आज मेरा जन्मदिन भी है हाँ, और आप आपके माध्यम से जितने भी राजस्थान में बच्चे हैं, दृष्टि से बाधित हैं, और भी किसी डिसेबिलिटी से अगर वो हाँ, हैं, तो वो यहाँ आ सकते वो यहाँ हैं, प्रज्ञान में क्योंकि इन आएँगे सर ने मुझे भी बहुत सपोर्ट करा है। और उनको हम उनको एप्लीकेशन भी निःशुल्क देंगे, निःशुल्क मिलेगा उनको। मैटर भी देंगे और हम 100% कोशिश करेंगे उनके गोल को पूरा कराने के हाँ, लिए। आपके माध्यम से कह रहा हूँ मैं ये बात। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी